वीलेंस के बारे में बात करना था, डीटीपी के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब कुछ पॉइंट्स जगह है यहाँ पे कहीं। नो इश्यूज। 50%। अब कुछ चीज़ें शॉर्ट में मैं बताता हूँ वॉइस वीलेंस के बारे में। अब देखो, कैंपस में जब आप यूज़ करते हो, आप दो चीज़ यूज़ करोगे, वॉइस वीलैन और एक वायरलेस डब्ल्यू लैन या वॉइस वायरलेस वीलैन, ऐसे यूज़ करते हो। ठीक है। अब वॉइस वीलन के लिए कमांड क्या रहता है? स्विच स्विच पोर्ट वॉइस वीलन 10 ऐसे करके। अब ये जब हम यूज करते हैं, जैसे एक स्विच है, उसका एक इंटरफेस है F0/0। अब इस पे मैं इंट F0/0 पे, अब गाइस यहाँ कमांड कैसे रहता है? स्विच पोर्ट वॉइस वीलन 10 स्विच पोर्ट एक्सेस 20। ठीक है। अब ये कमांड में ना, अगर आप देखोगे, आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको ये वीलन आईडी के थ्रू भेजना है या फिर वॉइस ट्रैफिक डॉट वन पी के थ्रू भेजना है। और जब डॉट वन पी यूज करते हो तब वीलन 0 आता है। एक काफी मिसकंसेप्शन रहता है कि जब हम लोग बोलते हैं डॉट वन पी कौन से वीलन से जाता है, तो लोग बोल देते हैं वीलन 0 और वीलन 4095 बी। नहीं, 4095 नहीं, बुक में लिखा है वीलन 0, बस उधर उतना तक ही बोलना है। फिर एक ऑप्शन रहता है डॉट वन पी का, एक अनटैग्ड ट्रैफिक अनटैग्ड जाएगा, और एक नन। नन जब आपको कुछ यूज नहीं करना है। अनटैग्ड मैंने यूज नहीं किया है, बट जब आपको वॉइस को अनटैग्ड भेजना होता है तब आप यूज करते हो। ठीक है। ये वॉइस वीलन का एक शॉर्ट इंट्रो था। अब वायरलेस वीलेंस का बात कर। विपिन, ये टैग्ड और अनटैग्ड में क्या डिफरेंस होता है मेजर? सर, एज मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने ट्राई नहीं किया है, ना ही मैंने कहीं कॉन्फ़िगर होते हुए देखा है। बट मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर लेकर आता हूँ। क्या डिफरेंस रहेगा टैग अनटैग्ड में, कब यूज करेंगे अनटैग्ड, नन कब यूज करेंगे, और व्हेन इट इज रिकमेंडेड टू यूज एनी ऑफ दिस थ्री। ठीक है। ठीक है, perfect। सॉरी। अब वायरलेस वीलैंस हम लोग कैसे कब यूज करते हैं? देखो, सिस्को का जो एपी होता है ना, उसके दो मोड होते हैं ऑपरेशंस के। एक होता है ऑटोनोमस, एक होता है लाइट वेट। ठीक है। लाइट वेट। अब लाइट वेट में क्या रहता है? ये WLC से मैनेज रहता है, वायरलेस लैन कंट्रोलर से मैनेज रहेगा। ऑटोनोमस में क्या है? ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि ये WLAN 10 जो है मेरा, वो VLAN 10 से मैप्ड है। ठीक है। अब WLAN 10 को मैं एक SSID प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे मैं SSID डाल दूंगा, लाइक माई क्लास। ठीक है। वैसे ही WLAN 20 को मैं मैप कर दूंगा VLAN 20 पे, और उसको अलग SSID प्रोवाइड कर दूंगा। अब SSID का मतलब मालूम होगा? SSID सर्विस सेट आइडेंटिफायर। कैसे यहाँ पे आपको दिखेगा? आई बिलीव
नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब देखो, ये सारे नेटवर्क्स आप देख रहे हो, ये सब इंडिविजुअल एसएसआईडीज है, ठीक है। आप अगर मैं ऑटोनोमस एपी यूज करूंगा ना, तो मैं पर्टिकुलरली एक एक एसएसआईडी, जैसे ये ईडीयू रोम हुआ, इसको मैं मैप कर सकता हूँ डब्ल्यू लैन 10 और वीलैन 10 पे। अब वीलैन 10 से जो भी ट्रैफिक मेरे वायर्ड नेटवर्क से जाएगा, वो वायर वीलैन 10, वायरलेस लैन 10, और जो इस वायरलेस एसएसआईडी पे कनेक्ट होगा, उसको वो ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। ये था। गाइस, अब एक ये क्लास को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके, मैं चाहता हूँ हम लोग एक बार आर्प का पैकेट फ्लो देखेंगे, ठीक है। क्यों? सीसीएनए में डेफिनेटली आपको बताया होगा आर्प का पैकेट फ्लो कैसे होता है, स्विच के थ्रू आर्प जा रहा है, आर्प पैकेट फ्लो विथ पिंग, ठीक है। बट व्हाट आई वांट, आप मेरे को एक एक चीज करके ना, कैसे पैकेट जाएगा, क्या क्या ऑपरेशंस होगा, आप मेरे को डेप्थ में बताओगे। अगेन, यू guys आर नॉट आंसरिंग मी लाइक सीसीएनए कि भाई यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिया, पिंग पिंग किया तो आईपी एड्रेस चेक किया, उसके बाद आर पैकेट गया, स्विच के थ्रू गया राउटर, राउटर ने रिजॉल्व करके रिस्पॉन्स दे दिया और चला गया, ठीक है। एक एक ऑपरेशन आप मेरे को बताओगे। गैस, लेट जैसे मैं इस पे 10.1.1.1 लेता हूँ, 192.168.1.1 लेता हूँ इसको, 192.168.1.2 लेता हूँ, 20.1.1.1 लेता हूँ। ये डॉट 10 है और ये भी डॉट 10 है 20 के सीरीज में। अब क्यों यार ये पैकेट फ्लो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि देखो, अगर आप लाइक 2 इयर्स या 3 इयर्स या 4 इयर्स के किसी जॉब पे, अगर आपको आप एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप इंटरव्यू देते हो, तो उसमें क्या है, ये पैकेट फ्लो के थ्रू है ना, इंटरव्यूअर आपका डेप्थ जानना चाहता है कि भाई आपको प्रोसेसेस हर एक ऑपरेशन के पीछे हो रहा है वो मालूम है कि नहीं, ठीक है। तो हाँ गाइस, मैं चाहूंगा, मैं बुलाऊंगा, मेरे को मैं चूज करता हूँ, ठीक है। किसमें से? चलो, मेरा दोस्त, प्रिय मित्र, प्रेम, तुम बताओ। प्रेम, अनम्यूट करके वीडियो चालू करके बताना। हाँ सर। एक एक करके पैकेट फ्लो बताना दोस्त। सर पढ़ा तो था सर, बट अभी याद नहीं। भाई देख, देखो एक और चीज क्या है गाइस, यही एक सबसे मेन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है जिसके थ्रू अगर मुझे भी अगर किसी सामने वाले को जज करना होगा ना, मुझे मालूम पड़ जाएगा उसको कितना डेप्थ में आता है नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। हर्ष जी। संदीपन जी, मैं भी यही कह रहा था कि अभी मतलब मैं बता तो दूंगा। इट्स ऑल अबाउट, सबसे पहले वहां से एक ब्रॉडकास्ट आता है, उसके बाद आर पे एंट्रीज होती है, बट इट्स बेटर टू हैव फर्स्ट हैव समथिंग ऑन हैंड, तभी एक डिस्कशन बन पाएगा ना ये। ठीक है, ठीक है। हर्ष जी, मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाला था, नॉट जस्ट बेसिक पैकेट फ्लो, हम्म, आप लोग एक्सपीरियंस्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक एज एन एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल का आंसर बताएं जिसमें आप सब प्रोसेसिंग्स बताएंगे। इफ यू वांट यू कैन ट्राई। नहीं नहीं, आई कैन गिव यू द आंसर इन, नॉट इन पैकेट फ्लो, तो मैं आपको वैसे भी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, सीरियसली मैं आपको बताऊं। अरे तो कोई नहीं, बिकॉज द कोई नहीं, आंसर, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो चलिए। व्हेनेवर देयर इज, हाँ, तो इट्स बेटर टू हैव इट एक डिस्कशन, अगर इसे हम नेक्स्ट क्लास में रखें तभी एक बेटर डिस्कशन हो पाएगा इस पे। तो ऐसा करता हूँ मैं शॉर्ट में, आज जो पढ़ा है एक बार वो ओवरव्यू दे देता हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। संदीप, इसका आपका आवाज आ रही है मेरी?
हाँ आ रही है। ठीक फ्रॉम है, कम आपको तो रहा है। पीसी 0 से पीसी 1 पे आपको पैकेट फ्लो जाना है ना। हाँ। ठीक है, पीसी 0 से ट्रैफिक मेरा इनिशिएट हुआ पीसी 1 के लिए। हम्म। मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी है बट मेरे पास मैक नहीं है। ठीक है, क्योंकि पीसी 1 का मैक डिफरेंस है। तो सबसे पहले पैकेट इनिशिएट होगा, ओके। मेरे पास स्विच पे जाएगा। हम्म। डेस्टिनेशन आईपी मेरा सेम रहेगा, जो हम्म। भी मेरा 10.0.0 जो भी है वो मेरा आईपी रहेगा। ठीक हाँ। है, नेक्स्ट जो मेरा स्विच का जो मैक एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन मैक मेरा वहाँ पे होगा। स्विच पर ट्रैफिक आने के बाद में डेस्टिनेशन आईपी मेरा सेम होगा, डेस्टिनेशन मैक मेरा राउटर का मैक होगा। ठीक है। राउटर पे आने के बाद में डेस्टिनेशन आईपी मेरा सेम होगा, डेस्टिनेशन मैक मेरे दूसरे राउटर का होगा। सेम राउटर्स पे जब आएगा तो डेस्टिनेशन आईपी सेम होगा, डेस्टिनेशन मैक मेरा दूसरे एंड का स्विच का होगा। एंड देन डेस्टिनेशन आईपी सेम होगा, डेस्टिनेशन मैक मेरा पीसी का होगा। तो जब आप ये रिवर्स आएगा तो बेसिकली रिवर्स में ये आर्प आर्प का फ्लो आप मेरे को बता रहे हैं, राइट? हम्म, ठीक है। हम्म, आप देखिए, सॉरी टू से, पर ये सीसीएनए लेवल का आंसर है, और हम लोग सीसीएनपी पढ़ रहे हैं, तो ये आंसर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। देखो गाइस, अब आप लोग जाएंगे, क्योंकि अब क्लास मेरे को एंड करना होगा, क्योंकि ये काफी लंबा चलने वाला है टॉपिक है। ठीक है, जिसमें एक एक प्रोसेसिंग को बताना पड़ेगा और वापस से रीट्रेड करना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फॉर दैट ये आपका एक होमवर्क रहता है गैस, मेरे को अगले क्लास में ये मत बताना कि यार ये पिंग हुआ, पैकेट जनरेट हुआ, आर रिस्पॉन्स आया, और फिर राउटर को मालूम पड़ा, फिर उधर गया, इधर भी आर पाई, इधर भी आर पाई, ये नहीं मेरे को जानना है। ठीक है, मुझे इससे और डेप्थ में जानना है। कितना डेप्थ? भाई पिंग होता है, नेटवर्क चेक होता है, इफ इट सेम नेटवर्क का है कि नहीं, कौन सा ऑपरेशन लगता है, फिर आपका आर्प बनता है, आर्प में सोर्स और डेस्टिनेशन क्या लगेगा, कैसे जा रहा है आर्प का पैकेट, स्विच पे जैसे ही पहला आर्प का पैकेट आता है, स्विच कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे वर्क करता है, सोर्स मैक की एंट्री बनाता है, फिर ब्रॉडकास्ट करेगा कि नहीं, और अगर करता है तो फिर इंटरफेस पे आया, राउटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, पहले लेयर 2 को डिकैप्सुलेट करेगा, लेयर 3 को चेक करेगा, लेयर 3 को चेक करने के बाद फिर रिब टेबल में जाएगा, वहां चेक करेगा, फिर वहां से उसको नहीं मिलेगा, वो आर्प बनाएगा और फिर भेजेगा। इस डेप्थ में मेरे को चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों? क्योंकि यार इससे है ना आपका रिब का कॉन्सेप्ट हुआ, सेफ का कॉन्सेप्ट हुआ, सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, स्विचिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, स्विच में कैसे फास्ट प्रोसेसिंग करता है, फिर पीसी कैसे पैकेट को प्रोसेस करता है, लेयर्स पे क्या लग रहे हैं। अभी एक, जैसे मैं आपको अगर सवाल दूं, राउटर के ये एग्जिट इंटरफेस में क्या क्या पैरामीटर्स आईपी हेडर पे चेंज हो सकता है? ठीक है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, ढूंढना। तो आज का एक बार मैं होमवर्क बता देता हूँ आपको। एक मैंने आपको बताया था, शो इंट ट्रंक, जब मैं करता हूँ तो शो इंट ट्रंक करने पे एक मतलब एक्टिव इन मैनेजमेंट डोमेन आता है। मैनेजमेंट डोमेन क्या है? इसके बारे में बताना है गाइस। थैंक यू। और दूसरा क्या मैंने आपको बताया, एक आर्प का पैकेट फ्लो, एंड इट्स आर्प स्लैश पिंग, हाँ, पिंग, आर्प स्लैश पिंग पैकेट फ्लो एंड इट्स प्रोसेसिंग। ठीक है, और तीसरा है पैरामीटर्स दैट change at exit interface।
ठीक है, ये तीन आपको बताना है विथ एग्जांपल्स। ठीक है, अब चलो एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है आज। जगह है। Shin, ठीक है गैस, पॉइंट्स बताइए आज हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया। सब कुछ बेसिक लेवल पे था। हाँ। क्या क्या डिस्कस किया स्वप्निल भाई, आप ही बता दीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम OSI मॉडल, ओके। फिर CSMA CD ओके। ब्रॉडकास्ट डोमेन पढ़ा, फिर मैक एड्रेस का ब्रेकअप, CSMA CD, then there was a concept of collision and broadcast domain. फिर मैक एड्रेस, Then there was a short intro on MAC address. Then सेगमेंटेशन की ज़रूरत की होती है। that's VLAN you're talking about. Yes, then VLAN state, Okay, then port type is how many, what port VLAN. type we have for this. फिर port type. Yes, फिर आगे and थोड़ा small, थोड़ा एनकैप्सुलेशन, सा port type में हमने क्या डिस्कस किया? Access, trunk, access tr and trunk, and then trunk से निकला DTP. ठीक है, कैसे trunk फॉर्म होता है, उसमें बहुत सारे स्टेटस होते हैं, स्टेट होते हैं, DADD. डिजायरेबल, ऑटो डिजायरेबल, यस, एंड मैनुअल। एक मैनुअल भी रहता है। गैस देखो उसके कॉम्बिनेशंस भी रहता है, लेकिन मैं वो अभी डिस्कस नहीं कर रहा कि भाई मैनुअल हुआ डीए होगा तो क्या बनेगा, डीडी हुआ डीए हुआ वो क्या बनेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सीसीएनए में भी वो रिपीट होता है। ठीक है, पोर्ट टाइप के डिस्कस किया, और क्या वीलैन का टैग्स हमने डिस्कस किया था। क्या क्या टैग्स में डिस्कस किया था भाई? एक डॉट वन क्यू होता है, देर इज वन डॉट वन क्यू, देर इज वन आईएसएल। IS ISL, ISL is Cisco proprietary 26 bytes internet, header, 4 bytes trailer. सो 26H लिखता हूँ और 4T। डॉट वन क्यू इज अ 4 बाइट्स। 4 बाइट्स को कैसे डिवाइड किया था हम लोगों ने? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर PID, देन देर वाज PCP, देन DEI, एंड द फोर्थ वन VLAN ID. We defined each and every terms. इसके बारे में मैंने थोड़ा emphasize किया. It is for layer 2 COS. सॉरी, तो देखो जो जो चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ये टर्म हमेशा याद रखना। जस्ट रिमेंबर दिस टेक्निकल टर्म, PCP is for layer 2 COS. There is a provision to manipulate traffic at layer 2 as well with the help of PCP. For that you need .1q tag. DEI के बारे में डिस्कस किया, VLAN ID. In VLAN ID we understood different types of VLAN: normal, extended, then reserved, VLAN 0, VLAN 0, VLAN 4095, then there were reserved, then normal VLAN, extended VLAN, and their differences. इन दोनों में जब हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिफरेंसेस हमने चेक किया? नॉर्मल वीलैन एज इट इज सब स्विच पास भी करता है, एक्सटेंडेड वर्जन 3 में आता है, सिर्फ वर्जन 3 ही पास करता है। दूसरा क्या है? स्टोरेज। नॉर्मल स्टोर्ड इन VLAN डॉट dat फाइल, while file, extended is in running config. running config. ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? DTP VLAN ID आई गेस। उसके बाद हाँ, थर्ड है वॉइस VLAN और वायरलेस VLAN। इन दोनों में हम लोग ने डिफरेंस देखा था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या देखना है?
एक पैकेट फ्लो, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 हेडर्स, फॉरवर्डिंग आर्किटेक्चर, और इफ पॉसिबल हम लोग वीटीबी भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट गाइस, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।